सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्राजित ये सूर्य का उपासक है और सूर्य की परम उपासना कर कर इस व्यक्ति ने सूर्य को प्रसन्न कर लिया और सूर्य ने इन्हें एक मणि दी है जिसे कहते हैं सीमंतक नाम की मणि। सूर्य उपासना बड़ी सुंदर उपासना है। सूर्य अपने आप में सारी औषधियां, सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान का भंडार है। और अगर देखा जाए तो हमारे इस सौरमंडल में सबसे ताकतवर सूर्य ही है। सूर्य से ही इस सौरमंडल के सारे ग्रहों का वातावरण चल रहा है। सभी चीजें बराबर बराबर चल रही हैं। सब कुछ सूर्य से ही है। तो सूर्य को साध लिया गया और सूर्य ने एक ऐसी मणि दी। इस मणि की दिव्यता है कि ये प्रतिदिन 8 भार सोना उगलती है, मींस निकालती है। सूर्य ने इस मणि के साथ एक मंत्र दिया। अगर इस मणि का पूजन इस मंत्र के साथ रोज कोई करेगा तो मणि सोना निकालती रहेगी जब तक मंत्र चलता रहेगा और अधिकतम 8 भार सोना मणि निकाल सकती। यह मंत्र विज्ञान की चर्चा है। आज यंत्र विज्ञान है, पहले मंत्र विज्ञान था। मंत्र विज्ञान आज भी है, लेकिन उस विज्ञान को साधना बड़ा मुश्किल है। तो सत्राजित के पास ये मणि, सब तरफ खबर फैल गई। सत्राजित के पास बड़ी सुंदर मणि है। एक बार एक सभा में बैठे हुए श्री कृष्ण सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, आपके पास इतनी सुंदर मणि है, अगर आप चाहें तो इस मणि के द्वारा जगत का कल्याण हो सकता है, गरीबों का कल्याण हो सकता है, दीनहीनों का कल्याण हो सकता है। क्यों ना आप हमारे राजकोष में इसको जमा करा दें। सत्राजित ने कहा कि नहीं साहब, ये मेरी मेहनत है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। कृष्ण मुस्कुराए। समय बीता। सत्राजित के छोटे भाई ने उस मणि को एक दिन लिया अपने साथ। उस मणि में एक और खासियत थी, वो इतना प्रकाश था उसमें कि रात्रि में रख दो तो उजाला हो जाए। उस मणि को साथ में लेकर वो आखेट के लिए निकला। बोला मैं देखूं तो सही, दिन में तो हम आखेट करते ही हैं, रात्रि में कैसा आखेट, प्रकाश उसका फैलेगा तो बड़ा आनंद आएगा। और वही उसने किया। आखेट करने गया था, आखेट हो गया, सिंह के द्वारा खुद मार दिया गया। अब घटना ये घटती है कि यहां सत्राजित ने ये खबर फैला दी कि भगवान श्री कृष्ण ने चूंकि उस मणि को मांगा था, मेरे भाई ने मणि ले गया। मेरे भाई की हत्या भी श्री कृष्ण के करवाई है और वो मणि भी श्री कृष्ण के पास है। भगवान श्री कृष्ण तक जब ये चर्चा पहुंची तो वे बड़े दुखी हुए। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना उन्होंने बोला था। तब भगवान बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, ना किसी को बताया न कुछ किया, वहां से आगे बढ़ गए और उस खोज में निकल गए जहां मणि थी। अर्थात उन्हें तो मालूम है कि लीला कहां हुई है। पहुंचे, मार्ग में राजसी वेश वस्त्र एक कंकाल से लपटे मिले। वो सत्राजित का भाई था, कोई और नहीं था। थोड़ा सा आगे चले तो एक गुफा से प्रकाश फूट रहा था, अनंत प्रकाश फूट रहा था। श्री कृष्ण ने उस गुफा की ओर बढ़ के अंदर देखा तो वो प्रकाश किसी और चीज का नहीं था, उस मणि का था। श्री कृष्ण गुफा के अंदर जाते हैं और उस गुफा के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि भालू की वो गुफा है और उससे वो मणि है। उस मणि को स्पर्श करते हैं, इतने में भालू सामने प्रकट होता है। नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये तो हमारी है। और तब उन दोनों में युद्ध होता है। बोला आपको ले जाना है, मुझसे युद्ध करो, क्योंकि उस भालू को ये मालूम था कि मुझे मेरे प्रभु के अलावा कोई हरा नहीं सकता। और ये भालू कोई और नहीं, ये स्वयं जामवंत थे। वो जामवंत जानते थे कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। लगभग 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन जामवंत जीत ना पाए बल्कि हारने लगे। तब जामवंत ने युद्ध को रोककर पूछा, आप कौन हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए।
बोला बताइए आप कौन हैं? मेरी जो स्थिति आपने कर दी है, ऐसी ऐसी स्थिति करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरे प्रभु का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आप कौन हैं? जामवंत को देखकर गोविंद और मुस्कुराए। बोला मुस्कुरा क्यों रहे हो, बताओ कौन हो? भगवान कहते हैं जामवंत मैं तेरा राम हूं, मैं तेरा राम। जामवंत के नेत्रों से जल आ गया। जामवंत कहते हैं प्रभु अगर मेरे आप राम हैं तो मुझे इस रूप में आपका दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्रभु राम के रूप में दर्शन चाहिए। और तब श्री जामवंत जी को भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम के रूप में दर्शन दिया। जामवंत भगवान के पैरों में पड़ गए। आज कितने समय के बाद जामवंत की भेंट हुई भगवान से। भगवान ने बड़ा दुलार किया और तब श्री कृष्ण के स्वरूप में वापस लौटे हैं और जामवंत जी ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति और वंदना की है। तब श्री जामवंत जी अंदर जाकर उस मणि को उठाकर लाकर भगवान को कहते हैं कि मेरी ओर से आपके दर्शन की दक्षिणा दान है। मैं भाई आप प्रभु आपने दर्शन दिया है, आपको मैं दान देना चाहता हूं, तो उस मणि को दान दे दिया। और भगवान ने जब मणि को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तब जामवंत दौड़ता हुआ अंदर गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाके उस हाथ को लेके भगवान के हाथ में रख के कहता है ये दक्षिणा है। दान तो दिया है, दान तब पूर्ण होगा जब दक्षिणा दी जाएगी। लो महाराज ये दक्षिणा है। सत्य मामा। यहां भी मेरे गोविंद नहीं गए थे महाराज, यहां भी मेरे गोविंद ने नहीं कहा कि साहब मुझे विवाह करना है। लौट के आए, लौट के जब आए तो सत्राजित के पास पहुंचे। भैया ये पकड़ो अपनी अमानत। पूरी कहानी बताई। ये कहानी थी, मेरा कुछ लेना देना नहीं था। सत्राजित को बड़ा दुख हुआ कि मुझसे गलती हो गई। सत्राजित ने कहा प्रभु आपने मुझे मणि दे तो दी है, लेकिन आपने कहा था कि इसको राजकोष को दे दो, तो मैं आपको ये मणि दान देता हूं राजकोष के लिए, आप इसको रखो। भगवान ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। सत्राजित अंदर गया, अपनी बेटी को लाया, अपना हाथ बेटी का हाथ भगवान के हाथ में रखा, बोला दक्षिणा। जैसे पीछे आपने दक्षिणा पाई, एक और दक्षिणा।